स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक अनुपालन के कमियों के लिए HDFC, पंजाब और सिंध बैंक और एक NBFC, KLM, एक्सिवा फाइनवेस्ट पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। किस चीज के लिए यह जुर्माना लगा है? तो HDFC बैंक पर नो योर कस्टमर या KYC निर्देशों के अनुपालन न करने के लिए HDFC पर 75 लाख का जुर्माना लगा है। पंजाब और सिंध बैंक पर सभी बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के केंद्रीय भंडार का निर्माण के अनुपालन में विफलता के लिए और वित्तीय समावेशन से संबंधित बुनियादी बचत बैंक खाता का गैर अनुपालन के लिए पंजाब सिंध बैंक पर 68.2 लाख का जुर्माना लगा हुआ है। KLM एक्सिवा फिनवेस्ट में 10 लाख का जुर्माना लगा हुआ है लाभांश की घोषणा संबंधित नियम का अनुपालन में विफलता के लिए। अगला है नेटुम्बो नंदी नदैतवा, यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, सरकार ने राहुल भावे को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है सारथी चैटबॉट, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा इसकी पहल की गई है। यह सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए AI संचालित चैटबॉट है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एकीकृत शासन प्रणाली को आधुनिक बनाएगा। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस आयोग का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। यह केरल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगा। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश है, यह केंद्रीय मंत्री द्वारा सदन में बोला गया है। वैश्विक दूध उत्पादन में देश का योगदान 24% से अधिक है और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम प्रतिदिन है, जो विश्व के औसत से बहुत ज्यादा है। डेयरी क्षेत्र के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में दूध उत्पादन 239 MMT है। 2030 तक लक्ष्य कितना है? तो 300 MMT उत्पादन करने का लक्ष्य है। वैश्विक हिस्सेदारी 24% से अधिक है। दूध उत्पादन में वृद्धि 2014 से कितना हुआ है? तो 63.5%। GDP में योगदान कितना है? तो 4.5%। रोजगार सृजन 10 करोड़ लोग इस पे डिपेंड है, जिनमें से 75% महिलाएं हैं। भारत के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, जिसका देश में योगदान कितना है? 16.21% है। दूध उत्पादन के मामले में भारत के 10 राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा गुजरात है। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास हो गया है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 क्या है? तो किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। कोई भी विदेशी अगर भारत में बिना किसी वैध पासपोर्ट या दस्तावेज के इंटर करता है तो उस पे 5 साल का जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह वक्फ बिल जो है काफी विवादों में है, जो केंद्र सरकार लाने वाली है सदन में। इसमें क्या प्रावधान है? पुराने में क्या प्रावधान था और नए वाले में क्या प्रावधान है, इसमें क्या अंतर है? तो पुराने वाले में सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।
वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह पुराने में है, जबकि नए वाले में ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तीसरा था कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसके उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने वाले में नेक्स्ट क्या था, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी, जबकि नए वाले में क्या दिया गया है, इसमें 2 महिलाएं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। इन्हीं सब को लेकर के वर्तमान में विवाद जारी है। बायलर बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। यह 1923 के अधिनियम को निरस्त करता है। यह बिल राज्यसभा में ऑलरेडी पारित हो चुका है। इस विधेयक में क्या है, तो बायलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह बिल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया है। अमेरिका में मतदान के लिए नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य हो गया है। इस आदेश के अंतर्गत अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। नए आदेश का मकसद वोटर लिस्ट में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। अभी तक अमेरिका के राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते थे, लेकिन अब इस आदेश के बाद सभी को अपनी नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य हो गया है। डाक विभाग ने माता कर्मा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने प्रख्यात संत समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त माता कर्मा की 109वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कोखन साहू ने स्मारक डाक टिकट को जारी किया है। भगवान कृष्ण को समर्पित अनुयायी माता कर्मा ने अपने जीवन कर्मों द्वारा अटूट विश्वास, साहस और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण दिया हुआ है। डाक टिकट में माता कर्मा को भगवान कृष्ण को खिचड़ी भेंट करते हुए दर्शाया गया है। टिकट में जगन्नाथ मंदिर को भी दर्शाया गया है। यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।